बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 9th क्लास फिज़िक्स का वो पेपर जो कि इंशाअल्लाह ताला आपसे पूछा जाएगा। और बेटा जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपने सबसे पहले ये चीज़ें तैयार करनी है क्योंकि यही चीज़ें इंशाल्लाह आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए। छोटी सी वीडियो है लेकिन अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा ना, आप लोग ये चीज़ें तैयार कर जाते हैं तो आप लोग यकीन करें, गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने उन चीज़ों को याद करना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। याद लाजमी करने। तो अभी 9th क्लास फिज़िक्स की बुक है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए। तो बेटा पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है इस बुक में से वो है MCQs। हर वीडियो में मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि पहली चीज़ फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर MCQs। बेटा 12 नंबर के आने हैं। जिस बच्चे के यकीन करें 12 नंबर इस बुक के MCQs में से आ जाए, 12 में से 10 नंबर आ जाएँ, वो बच्चा वैसे ही बहुत अच्छे मार्क्स ले लेगा। तो बेटा सबसे पहले आपने MCQs याद करने हैं। MCQs अभी कहाँ से याद करने हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे नीचे। तो बेटा MCQs याद करने हैं आपने एक्सरसाइजेज में जो दिए हैं ना, उसमें से 12 में से 7 या 8 आ जाएंगे। बाकी जो 4, 5 या 6 MCQs होते हैं वो आप लोगों के पास पेपर से आते हैं या आगे पीछे से अंदर से आते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला MCQs वाला जो पेपर है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। सिंपल आपने यही कोशिश करनी है कि जो अभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आपने वो याद करनी है। MCQs बेटा बुक के अंदर जो है सबसे पहले इस वीडियो ख़त्म होने के बाद वो आपने याद करने हैं। अब बेटा चलते हैं जी चैप्टर्स की तरफ कि आपने क्या चैप्टर याद करने हैं, क्या छोड़ने हैं। तो पहले चैप्टर पे आना है बेटा आपने, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है जी, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाखें बेटा हैं। इसमें आपने जो याद करनी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साउंड, जियोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। अगर आप लोगों ने पहले सारी याद की हुई हैं तो आप लोग सारी रट लें, इंपॉर्टेंट है ये, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मखूज़ मिकदारें, ठीक है। इनकी आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है, मखूज़ मिकदारों की, तिब्बी मिकदारों की और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, ठीक है। और बेस बुनियादी मिकदारें, ये 3 डेफिनेशन है, अच्छे से रटनी है। और साथ बेटा आपने जो साइड बॉक्सेज हैं जिसमें प्रीफिक्स के जो साइड बॉक्स हैं जिसमें ये देखिए बताया हुआ है जी, ये देखें, ठीक है, किलो, मेगा, गैगा, शेगा, ये वाले सारे आपने याद करने। इसमें से MCQs पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी याद आते हैं। प्रीफिक्स की डेफिनेशन करनी है, साइंटिफिक नोटेशन की जस्ट डेफिनेशन करनी है और आपको वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना आना चाहिए। बाकी ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टेप शेप ये छोड़ दो, ये नहीं पेपर में पूछते। 1 ईयर कैलिपर की डेफिनेशन, इसका लीस्ट काउंट आपने याद करना है, 0 एरर और 0 करेक्शन 1 ईयर कैलिपर की। ये जो टेकिंग रीडिंग ये पेपर में नहीं आता। स्क्रू गेज की डेफिनेशन याद करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन याद करनी है, उसकी पिच की डेफिनेशन याद करनी है, उसका लीस्ट काउंट आपने याद करना है, ठीक है। और बेटा 0 एरर इसका याद करना है कि 0 एरर होता कब है, पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। सो उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जी, फिजिकल बैलेंस डेफिनेशन याद करनी है बस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डेफिनेशन, स्टॉप वॉच डेफिनेशन याद करनी है, स्टॉप वॉच कितनी तरह की होती है ये दोनों याद करने हैं आपने, ठीक है। बाकी मेजरिंग सिलेंडर वाला आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने करने हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने के, जो अहम हिस्से ढूंढने के पॉइंट्स होते हैं, 4 दिए हुए हैं आपकी बुक्स पे, वो आपने देखने हैं कि अगर 0 दरमियान में आ रहे तो वो भी अहम है, 0 पहले आ रहे तो वो भी अहम है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने देखनी है। और भाई राउंड ऑफ नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है तो ये आपने देखना है। तो बेटा ये आपका पहले चैप्टर में से था। सो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी तमाम बच्चे अभी सब्सक्राइब कर देंगे, बाद में याद नहीं रहता और आप लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पाती। तो बेटा सिंपल आपने काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी जल्दी, ताकि जो है वो नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबा लेना आप लोग, ठीक है। और बेटा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दें ताकि वीडियो बाकी बच्चों तक जल्दी जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। लाइक लाजमी करना है तमाम बच्चों ने, ठीक है। वादा करें कि आप लोग लाइक भी कर देंगे इस वीडियो को और आप लोग जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो याद भी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, पहले चैप्टर के छोड़ने नहीं है। न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो सेपरेट न्यूमेरिकल की आ जाएगी, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। दूसरा चैप्टर है जी काइनेमेटिक्स, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन करनी है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है, ट्रांसलेटिंग मोशन की डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने वाइब्रेटरी मोशन डेफिनेशन एग्जांपल, वेक्टर्स, ठीक है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फासला और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन। और साइड पे बेटा ये देखिए साइड बॉक्सेस बने हुए हैं कि फाल्कन की स्पीड कितनी होती है, ये आपने लाजमी करने हैं। उसके अगले पेज पे चीता की स्पीड कितनी होती है, साइड बॉक्स है। मोटरवे लिडार गन वाला ये आपने करना है, ठीक है।
टर्मिनल वेलोसिटी डेफिनेशन करनी है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, और बेटा रिटार्डेशन की डेफिनेशन करनी है। और ये ग्राफ है बेटा, ग्राफिकल एनालिसिस। ये ग्राफ देखें बहुत सारा पोर्शन लिखा हुआ, आपने सारा नहीं याद करना। ग्राफ का जैसे कांस्टेंट के लिए है, उसकी सिर्फ मेन पॉइंट याद करना है। जब कांस्टेंट होगा तो उसकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी, ग्राफ बना देना। इससे आपने तीनों चारों ग्राफ याद करने हैं, इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तीनों हरकत की मसावातें, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली, दूसरी, तीसरी, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस दफ़ा लाजमी तौर पे पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपने लाजमी बेटा इनको सबसे पहले याद करना है। इस चैप्टर में से आपने इन्हीं को याद करना है सबसे पहले। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे आना है जी, हमने मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बेटा आपने याद करनी है यहाँ से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। और उसके बाद बेटा हमने करना है जी एक्सरसाइज के शॉर्ट सवालात, अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया इस चैप्टर में से क्या करना है। अगला चैप्टर है जी न्यूटन का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, ये रटने हैं आपने, ठीक है। आता है पेपर में भाई ये टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन स्ट्रिंग, ये वाला पोर्शन आप लोग छोड़ सकते हो, इतना अहम नहीं है, बाज़ पूछ लेता है लेकिन बहुत कम चांस है ये पूछेगा। फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन, ये लाजमी करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लाजमी तौर पे लॉन्ग ये पूछा जाता है, शॉर्ट में आ जाता है लॉन्ग में। फ्रिक्शन की डेफिनेशन करनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये आपने करना है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन और फार्मूला और एग्जांपल, बैंकिंग ऑफ रोड। और बेटा एक्सरसाइज के जो शॉर्ट सवाल आते हैं इस चैप्टर के आपने लाजमी करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें ये देखें, हाउ डज ऑयलिंग दी मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर फ्रिक्शन, हाउ व्हेन गन इज फायर्ड इट कोइल्स वाई, जब एक गन चलाई जाती है तो ये पीछे कोई झटका खाती है क्यों, ठीक है। तो ये सवाल करने हैं। चैप्टर नंबर 4 है बेटा पैरेलल और लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, हेड टू टेल रूल आपने करना है, ठीक है। उसके बाद रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, टार्क की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन करनी है बेटा। बस ये देखो बड़ी पड़ी है, इंग्लिश लिखी हुई है, कुछ नहीं याद करना, ना ये पेपर में आता है। डेफिनेशन याद करनी है सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है जी इरेगुलर शेप्ड लैमिना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो करना है जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इंतहा का इंपॉर्टेंट है ये, एज अ लॉन्ग भी शॉर्ट भी। तो बेटा ये हो गया आपके। नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन की तरफ चलते हैं जी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन याद करनी है आपने बस, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज ए लॉन्ग याद करना है। इसमें से लॉन्ग कम आता है लेकिन बाज़ बोर्ड में पूछ भी लेता है, तो इस चैप्टर में से इतना करना है। अगला चैप्टर है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक आपने करना है, इंतहा का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनर्जी की जो टाइप्स हैं ये आपने याद करनी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या याद करना है जी, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर के फ्लो शीट डायग्राम, ये आपने याद करनी है, ठीक है। तो बेटा ये भाई चीज़ें थी जो कि आपने याद करनी है। इंशाल्लाह जिस बच्चे ने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो आप लोग बेटा बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। ये चीज़ें आपने लाजमी फॉलो करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बाकी इसकी चीज़ें जो हैं वो भी शेयर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बाकायदा बुक से मैं शेयर कर दूँगा। सो अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे। अगर तमाम बच्चे जो कि इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। सो बेटा आप लोग प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में आपके साथ MCQs और न्यूमेरिकल वगैरह शेयर हो जाएंगे। पेपर स्कीम अपलोड हो चुकी है, बाकायदा जो पेपर होता है वो भी अपलोड हो चुका है पैटर्न वाला। और बेटा इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ MCQs वगैरह जो भी शेयर हो जाएंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो बाकी बच्चों तक भी जल्दी जल्दी पहुँच जाए। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।